क्या प्रश्न है बेटा? गुरुजी मेरे ना किसी भी काम में अड़चनें बहुत आ रही हैं पहले तो। जी। और जैसे हम काम वगैरह है नहीं, जॉबलेस हूँ, जॉब फाइंड अगर कर रहा हूँ तो उसमें भी अड़चनें हैं। कुछ पूंजी जमा करके अगर मैं कोई काम शुरू करना चाह रहा हूँ तो उसमें भी अड़चनें आ रही कहीं ना कहीं से। और जैसे कुछ पूंजी आ जाती है अपने पास में कि चलो कुछ हो गया या फिर आगे कुछ करने का सोच रहे हैं तो कर्ज तो है ही, तो वो लेनदारों के फोन आ जाते हैं, वो जाते हैं, फिर उनको देने में वो पूंजी समाप्त हो जाती है। अगर मतलब कहीं से आवक है भी ना, वो पैसा आ रहा है तो वो चल जाए। हाथों हाथ तुरंत चला जाता है। बराबर। इसी के चलते क्या आयुर्वेदिक इसमें भी बहुत सब लिखा है ना, पढ़िए। अच्छा ये पढ़िए वो भी। सब बातें एक एक बात लिखी है ना, जितने अपन ने बात की सब, जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला वो उसी ऑर्डर में लास्ट में लिखा हुआ है। इस पर्चे में भी ये पढ़िए, जहाँ तक बात की थी वो पहले की, बराबर एकदम से एक एक बात उसी प्रकार लिखी है ना बेटा। हाँ ये पहले पूछिए पूछिए है इनको पूछिए, मैंने अब तक थोड़ा सा मन शांत रहता है ना, ठीक है ना, बराबर एकदम। इनका ये सब जो तकलीफ़ें इतनी सारी बन रही है ना बेटा, सब काम रुक जा रहे हैं, कुछ भी आगे नहीं हो रहा, इसका पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई थी क्या अभी? रिसेंटली मेरे चाचा का लड़का एक्सपायर हुआ है, वो उसने पॉइजन वगैरह लिया था। रिसेंटली हुआ, मतलब 1 साल हो गया लगभग। बराबर एकदम। इसका कारण यह है आपके घर में पीर है, तो दरगाह वगैरह जाते थे आपके लोग कभी? नहीं, हम लोग तो मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के हैं तो प्रकृति नेचर वही पूछते हैं। तो घर में आपके पीर है अब उपलब्ध। यूजुअली ये जो है, या तो आप कभी प्रणाम किए हो या घर में किसी ने किया हो, क्योंकि ये सिर झुकाए तो ही आते हैं घर में, अदरवाइज किसी हिंदू घर में ये प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं तो ऐसे मतलब हम लोग हो गए या हमारे इधर में भी ऐसा कोई नहीं है, या मतलब जैसे दिखाने जाते हैं ना अपन कहीं, तो ऐसी जगह पे भी नहीं है ना, उसमें से हनुमान जी करते हैं? मैं करता हूँ पूजा। फिर ठीक है, हनुमान जी की मंडल में भी आते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये आपके घर में है अभी, इसीलिए अभी देखिए इसके पहले फर्स्ट वाले में भी तो मतलब मेरा जो सुबह शाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देवी अपने धर्म में देखो, जो धर्म में आपसे अपेक्षित है, हर एक हिंदू से अपेक्षित है, वो ये है कि प्रतिदिन ध्यान करो। ध्यान प्रणव पे होता है, ओम बीज पे, और ध्यान मूल देवी का करना चाहिए, जो त्रिपुरा हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, जिन जो ब्रह्मांड स्वरूपा हैं, उनका ध्यान करो। और अगर पुरुष देवता किसी करना है तो भोलेनाथ का ध्यान करो, या भगवान श्री हरि जो चतुर्भुज हैं उनका ध्यान करो। इसके अतिरिक्त किसी के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप जो ये नए नए स्तोत्र बनाए गए हैं, नए नए चालीसा आरती बनाई गई है, ये सब आप लोग करते हो, तो इसमें क्या होता है, जो भूत प्रेत पिशाच जो मरे हैं जब से ये लिखे गए, जैसे स्तोत्र जितने भी हैं ये सब 1314 साल पुराने हैं, है ना। चालीसा 400 साल पुराना है, बाकी अन्य देवताओं के चालीसा तो अभी अभी लिखे गए 20-30 साल पहले। तो ये क्या होता है, जो प्रेत पिशाच वही रटते रटते मरे, जिनको सत्य का पता नहीं चला, वो सब आपके यहाँ पे आ जाते हैं, तो इससे हमारा उच्चाटन हो जाता है। तो इसलिए ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आप देखिए इतने सारे भूत प्रेत से पीड़ित बच्चे दरबार में जाते हैं, क्या वो चालीसा नहीं पढ़ते? चालीसा में शब्द क्या है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो क्या वो नहीं बोलते हैं? पर होता क्या उसका कोई फल? जो शब्द फलित नहीं, उसको पढ़ने का अर्थ क्या? सही बात है। तो इसीलिए प्रणव जो है वही मूल है, सब मंत्र प्रणव ही है। उसके हाँ बंद कर दो, मतलब नहीं सब बंद, केवल ओम का ध्यान। ये पीर आ गया उसके, ये इतना उसी कारण से पीर आपके घर में आए, इसलिए मैंने बोला कि ये बिना बुलाए नहीं आते हैं। तो हनुमान जी के मंडल में, भैरव बाबा के मंडल में ये लोग चलते हैं। बहुत सारे जो पिशाच गुरु चलते हैं उनके साथ भी ये लोग चलते हैं, ठीक है ना। सब सही होगा, चिंता मत करो। और काम धाम भी जो है वो चलने लगेगा। अभी फिलहाल नौकरी का योग है आपको, तो कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो? हाँ, अभी मतलब मैं अभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही है। अभी जैसे मैं जाने वाला था, मम्मी की तबीयत अचानक से मतलब ख़राब हो गई थी, तो उसके कारण फिर क्या है, थोड़ा सा डिले हो गया मेरा।
तो ठीक है, घर में हो रहे हैं तो वो भी सही होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ये इनके कारण ही है, इनका बंधन कर देंगे, बस आइंदा से नहीं करना। जो अपने मूल देवी देवता हमेशा से रहे उनको पूजो, बाकी आप लोग जो अपने समाज में सांस्कृतिक रूप से करते हो वो सब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक चीज़ पूछनी थी, मतलब किसी का किया कराया है क्या घर में? ये शक्ति ही है सिर्फ घर में, हाँ, और कुछ नहीं है। घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं है आपके। जब तंत्र रहता है ना तो आता है, दोनों पक्ष पे आता है। अभी फिलहाल नौकरी का योग है, सबसे पहले नौकरी के पीछे पड़ो और देवी की अच्छी सेवा करो, तत्काल दूत जो है कृपा कर देंगे और नौकरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भविष्य में आपका अपना खुद का काम होगा, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, परंतु स्टेबिलिटी के कारण ही ये सब चीज़ इसीलिए ना, तो अभी फिलहाल पहले नौकरी करके थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो अच्छे से, और फिर उसके बाद वो करो लेनदारी वगैरह भी, वो सब धीरे धीरे करके आराम होगा उसमें, ठीक है। अच्छे से देवी की सेवा करो आप, ठीक है, करो अच्छे से। आप कुल देवी का नाम पूछ सकता हूँ, मतलब किनकी वो करेंगे जिस घर में पूजा करते हैं तो? अभी किसकी कर रहे हैं? अभी तो घर में वही जो घर के मंदिर रहते हैं, भगवान रहते हैं, वही है, शंकर जी हो गए, उन्हीं की चलती है। तो भोलेनाथ का शिवलिंग है आपके यहाँ पर? हाँ, छोटा वाला, मतलब जो छोटा ही रहना चाहिए। मंदिर में रहता है वही वाला। श्री दुर्गा देवी है, उनका ही करना है। दुर्गा देवी, हाँ, उनका बलि तो कर रहे होंगे आप लोग, आपके समाज में करते हैं अच्छी हाँ, बलि? वो जो मतलब जो पुराने समय से चला आ रहा है, हाँ, जो करते हैं, वही चीज़। वो बलि वगैरह सब अच्छे से पशु बलि बढ़िया से दो, ठीक है ना। देवी प्रसन्न रहती है तो ये सब दिक्कत नहीं आती। बस जो है ये इन लोगों का देख के गलत चीज़ नहीं पकड़ने का। आप लोगों के समाज में खास करके जो ट्राइबल समाज है वो रक्षित रह गया इन लोगों के फालतू मूर्खता से, जो ये लोग पिछले 2500 साल में किए, तो इसीलिए आप लोगों के यहाँ पे सुरक्षित हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। करो अच्छे से।